इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम बैक। तो अब हम अपनी वाइब कोडिंग के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोकल एआई असिस्टेंट से, जिनमें वन बाय वन मैं एक्सटेंशंस आपके सामने एक्टिवेट करूंगा और फिर उन्हें VS कोड में हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। उसके लिए मैं अपना पुराना प्लगइन ही जो हमने मैनुअली कोड किया हुआ तो उसी को इस्तेमाल करूँगा, और उसके बाद फिर ताकि फुल फ्लेज प्लगइन हमने बनाना है एक स्टार्टर प्लगइन के साथ, वो हम एक पूरा चैप्टर अलहदा रखेंगे जिसमें हम रियल टाइम प्रोजेक्ट अपना पूरा बिल्ड करेंगे, वाइब कोडिंग को, मैनुअल मेथड्स को, सारी चीज़ों को मिक्सअप करके फिर सो ऑन उस तरफ बढ़ेंगे, एक पूरा प्लगइन बनाएंगे, फिर उसको वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर पब्लिश करेंगे। अब यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, लास्ट चैप्टर से हमारे पास चीज़ें ओपन हैं। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने आ जाना है एक्सटेंशंस में, और एक्सटेंशंस में जो 3 पॉपुलर एक्सटेंशंस जो हमने स्लाइड्स में भी डिस्कस की थी, उनमें से सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा अमेज़न क्यू। इसको मैं सबसे पहले रख रहा हूँ ताकि आपको इसकी यूजेज, इसकी फंक्शनैलिटी समझा सकूं, और उसके बाद हम गिटहब को पायलट को और उसके बाद कंटिन्यू को देखेंगे। तीनों एक्सटेंशंस को मैं बारी बारी आपको एक्टिवेट करके, क्योंकि अगर हम तीनों एक दफ़ा एक्टिवेट कर लेंगे तो फिर हमें डिफरेंस पता नहीं लगेगा कोड क्वालिटी का, कि ऑटो कहाँ से आ रहा है, कौन सा अमेज़न क्यों दे रहा है और कौन सा कोड कंटिन्यू दे रहा है, कौन सा कोड गिटहब को पायलट दे रहा है और सो ऑन, और इन सब की फंक्शनैलिटीज़ को अलग-अलग बाद में आप तीनों को एक ही दफ़ा एक्टिवेट करके अपना काम चला सकते हैं। लेकिन तीनों एक ही दफ़ा एक्टिवेट करने के बजाय बेहतर है कि अमेज़न क्यू और गिटहब को पायलट या इनका कम्बिनेशन बना लें, ताकि आपको बेहतर जो है वो आपका कोड मैसअप ना हो, मिक्सचर ना बने डिफरेंट, क्योंकि जो एक्सटेंशंस हैं डिफरेंट, जो एआई असिस्टेंट्स हैं वो डिफरेंट कोड आपको दे सकते हैं, डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अमेज़न क्यू इंस्टॉल ही है मेरे पास, आपने सर्च कर लेना है। इसके लिए आपको साथ चाहिए होगी AWS की बिल्डर आईडी। मेरी ऑलरेडी चूँकि बनी हुई है, आप अमेज़न के अकाउंट के साथ ही साइन अप कर सकते हैं। ये क्रिएट योर AWS बिल्डर आईडी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपने अपना अमेज़न का कोई भी जो आपका अकाउंट है उसको आप जो पोर्टल है उसके साथ लिंक कर सकते हैं। लॉगिन करके आपने बेसिकली अपनी बिल्डर आईडी बना लेनी है। बिल्डर आईडी बना, क्योंकि वो अमेज़न क्यू की जो एक्सटेंशन है जो आपने यूज़ करनी है वो आप इसी बिल्डर आईडी के साथ लिंक करेंगे, देन आप उसको यूज़ कर सकेंगे। ये तो क्रिएट बिल्डर आईडी का मेरे पास लिंक है, या आप सर्च गूगल में सर्च करके आप भी आएंगे तो आप क्रिएट कर सकते हैं अपना ईमेल एड्रेस देकर। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक ईमेल एड्रेस है मेरा AWS का बिल्डर आईडी का, वो आपको जीमेल वगैरह कोई भी अपना ईमेल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ, वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है जी, ये आपका AWS का एक्सेस पोर्टल आ जाएगा जो आपकी बिल्डर आईडी है उसके अगेंस्ट, और ये आपकी हिस्ट्री वगैरह आ रही है, आपने कहाँ कहाँ से लॉगिन किया था और सो ऑन, और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो बिल्डर आईडी आपने क्रिएट कर लेनी है। क्रिएट करने के बाद आपने अब अमेज़न क्यू की एक्सटेंशन जो है वो उसे इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप अमेज़न क्यू की एक्सटेंशन को इनेबल करेंगे तो ये कोई प्रोसेसिंग वगैरह अपनी इसने करनी हुई तो कर लेगा, अपडेट आई हुई है कोई इसकी, अपडेट कर लेगा अमेज़न क्यू प्लगइन। ओके, हमारे पास प्लगइन अपडेट हो गया।
अब अमेज़न क्यू को एक्सेस करने के लिए उसके साथ जब आपने चैट करनी है तो यहाँ पर बॉटम आपके पास अमेज़न क्यू का बटन आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर डायलॉग ओपन हो जाएगा। ऑटो सजेशन अभी करंटली रनिंग में है, आप पॉज कर सकते हैं। ओपन कोड रेफरेंस लॉग और सो ऑन ट्राई इनलाइन सजेशन एग्जांपल्स, यहाँ पर आपने ओपन चैट पैनल पे जब क्लिक कर देंगे तो अब आप यहाँ से इसके साथ चैट कर सकते हैं। अब ये देखें इसमें तकरीबन सब ने एजेंटिक कोडिंग शामिल कर दी हुई है। यहाँ पर आप देखें आपके पास बटन आ रहा है टर्न ऑफ एजेंटिक कोडिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होगा। इसको आप ऑफ कर देंगे तो एजेंटिक कोडिंग ऑफ हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि आप एजेंटिक कोडिंग अपनी ऑन रखें और ऑन रख के बेहतर इनकी जो सर्विसेज हैं वो इस्तेमाल करें। देखें ये प्लगइन की अपडेट मेरे ख्याल से यही थी, क्योंकि मैंने इसको थ्रू आउट द कोर्स इसको डिसेबल रखा था इस एक्सटेंशन को, तो अब मैंने इनेबल किया है। तो अमेज़न क्यू कैन नाउ हेल्प यू राइट मॉडिफाई एंड मेंटेन कोड बाय कंबाइनिंग द पावर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग विद द एबिलिटी टू टेक एक्शंस ऑन योर बिहाफ सच एज डायरेक्टली मेकिंग कोडिंग कोड चेंजेस। इससे पहले क्या था कि जो ये आपको कोड सिर्फ सजेस्ट कर देता था, प्रोवाइड कर देता था, आपके कोड में वो चेंज नहीं करता था। जैसे आप क्लाउड वगैरह पर ऑनलाइन करते हैं, आप जो अपनी कमांड्स देते हैं वो आपके कोड की फाइल्स भी मॉडिफाई कर रहा होता है। इसी तरह से अब एजेंट इसका एजेंटिक मोड क्या कर सकता है कि आपकी फाइल्स को आपके बिहाफ के ऊपर एडिट भी कर सकता है। अब यहाँ पर इसी तरह से है, चैट करनी है आपने, आप इसके साथ चैट करें और चैट के दौरान आप जैसे ही ऐट द रेट प्रेस करेंगे तो ये एक नया डायलॉग ओपन करेगा। इसमें आप रेफरेंस कर सकते हैं अपने पूरे वर्क स्पेस को, स्पेसिफिक फोल्डर्स को, स्पेसिफिक फाइल्स को या स्पेसिफिक कोड को, कॉन्टेक्ट्स को आप रेफरेंस कर सकते हैं उसमें हेल्प लेने के लिए। अब इसमें ये देखें प्रॉम्प्ट्स आप सेव भी कर सकते हैं, आप अपनी कोई प्रॉम्प्ट बनाकर सेव कर सकते हैं आपने फ्यूचर में इस्तेमाल करनी हो तो। इससे मैं बाहर आ जाता हूँ। ओके, अब फ़ोल्डर्स में ये देखिए आपके ये जितने भी फ़ोल्डर्स हैं इसकी एक्सेस में हैं। आपने जब अब अगर आपने किसी फ़ाइल में एरर फिक्स करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसे फाइल्स में जाएंगे और आप यहाँ से वो फ़ाइल चूज़ कर लेंगे ताकि आप इसे बता सकें कि इस फाइल में मेरे पास इस लाइन के ऊपर ये एरर है, चेक करके इसे फिक्स कर दो। तो ये आपके पास इसका एक नाइस एड ऑन है। तो मैं पूरी वर्क स्पेस एनालाइज करवा लेता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने से कहा कि आप क्या एनालाइज कर सकते हैं मेरी वर्क स्पेस को और आप उसे बताएं कि ये मुझे बताएं कि ये क्या है। ये देखिए उसने पूरा कॉन्टेक्स्ट आपका उठाया है। ये देखिए सारी उसने फाइल्स, जब आपने वर्क प्लेस पूरा कर दिया तो उसने सारे फोल्डर्स और फाइल्स को एज ए कॉन्टेक्स्ट ले लिया और उसके बाद वो अपनी एनालाइजिंग स्टार्ट कर देगा, थिंकिंग करेगा जो भी उसका एजेंट करना चाहता है। तो ये देखें अब उसने एक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी कि बेस्ड ऑन माय एनालिसिस ऑफ द वर्क फाइल्स आई कैन प्रोवाइड विद अ कॉम्प्रिहेंसिव। अब ये देखें बता रहा है कि MSR प्लगइन का जो एनालिसिस है, ये कोड स्ट्रक्चर है, इसमें मेन प्लगइन फाइल वो देखिए बता रहा है कि मेन प्लगइन का मेटा डाटा है, क्लास आपकी ये है, सो ऑन की फीचर्स, कस्टम पोस्ट टाइप्स हैं और सो ऑन। ये बड़े देखिए इसका अमेजिंग, जैसे आप क्लाउड वगैरह पर प्रोजेक्ट बनाकर काम करते हैं तो ये आप अपने VS कोड के अंदर ही अमेज़न क्यू के साथ अब इनके एजेंटिक सिस्टम को यूज़ करते हुए इस तरह से काम कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पर चैट करनी है, प्रॉम्प्ट देनी है जो भी आप काम करवाना चाह रहे हैं इससे। लेट्स सपोज यहाँ पर आप एक शॉर्ट कोड बनाना चाह रहे हैं तो आप उसे कह दें क्रिएट अ शॉर्ट कोड टू काउंट द नंबर ऑफ यूजर्स इन वर्डप्रेस। या वर्डप्रेस ना भी बताएंगे तो उसने जो अंडरस्टैंडिंग बना ली हुई है उसे पता है, तो वो आपको उस वही काम करके देगा। वो देखें अब वो उसे पता है कि आप शॉर्ट कोड डॉट PHP की फाइल आपने बनाई हुई है, तो वो कह रहा है कि मैं उसके अंदर ही ऐड करूँगा आपका कोड। तो देख लेते हैं यहाँ पर बनाता है, क्योंकि एजेंटिक मोड होना है। एजेंटिक मोड अगर आप ऑफ कर देंगे तो ये यहीं पर आपको कोड दे देगा। ये लीजिए ये उसने आपकी फ़ाइल के अंदर कोड ऐड भी कर दिया, तो अब आपका वो भी मसला जो है वो हल हो गया। जो इससे पहले अगर आपने कभी इस्तेमाल की भी थी अमेज़ोन क्यू की एक्सटेंशन या इस तरह का कोई काम, तो आपको ये देखिए अमेज़ोन ने मज़ीद रिफ़ाइन कर दिया है कि आपको आपकी फ़ाइल्स एडिट कर सकता है। ठीक है, अब उसने पूरा शॉर्ट कोड बना दिया, ये उसने बता दिया कि इसको आप इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल हमने कहाँ पर करना है, मैं ज़रा वो
इंस्टॉलेशन अपनी रन कर लूँ जो हमने बनाई हुई है। और चूंकि मैं लॉग्ड इन ही था तो उसने मेरे से पूछा नहीं, अदरवाइज़ ये लॉगिन करने का कहता है और वो आपको अब इस वेबसाइट पर ले आता है। आप क्लिक करते हैं, ऑथराइज करते हैं, तो आपके एक्सटेंशन में ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। तो मैं इसको कह लेता हूँ wp-plugin.test, जो हमारी ये इंस्टॉलेशन है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि हम साथ इसको टेस्ट भी कर सकें जो इसने जनरेट किया है। ये देखिए, अब यहाँ से आप अनडू भी कर सकते हैं कि आपको पसंद नहीं आया, काम नहीं कर, तो आप इसको अंडू करेंगे, ये चेंज अंडू हो जाएगा। एजेंटिक मोड ऑफ कर देंगे तो ये चेंज करेगा ही नहीं आपकी किसी फाइल में। तो ये देखें, जो ये कोड जनरेट कर रहा है सिक्योर कोड है, सैनिटाइजेशन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। काउंट किया हुआ उसने, काउंट करने के बाद यहाँ पर रिटर्न कर रहा है आपका जो सारी वैल्यूज़ है। इसको आप मज़ीद स्केपिंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर अगर आपने लगानी है रिटर्न करते हुए। और ऑब्वियसली देखिए, मैंने देखा है तो मुझे आइडिया हो गया कि स्केपिंग इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखी हुई, डायरेक्ट इधर आ गए हैं, तो फिर आपके लिए मसला है कि आप प्लगइन डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आपने बेस नहीं सीखी हुई तो आपको फिर मसला होगा एफिशिएंट कोड जनरेट करने में। तो आप इसी को आप कह सकते हैं कि इसमें आपने स्केपिंग नहीं लगाई हुई, तो स्केप लगा के दो मुझे। तो आपको पता होगा स्केपिंग क्या होती है तो आप लगाएंगे ना। तो अब पेजेस में आते हैं और यहाँ पर एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ। इससे मैं कह लेता हूँ अमेज़न क्यू। यहाँ पर शॉर्ट कोड ऐड कर देते हैं। शॉर्ट कोड हमने ब्रैकेट्स के अंदर ऐड करना होता है। पब्लिश कर देते हैं। ओके ओके, तो अब ये देखें, ये यहाँ पर अब हमारे पास मसला क्या है, ये शॉर्ट कोड यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। तो सॉरी, हमने प्लगइन ही एक्टिवेट नहीं किया हुआ। ओके, ये देखिए, अब हमारे यूज़र जो है उसका काउंट हमें बता रहा है कि ये एक यूज़र है, तो उसने काउंट करके बता दिया। तो यानी कि आपका जो शॉर्ट कोड है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको करना चाहें और सो ऑन। तो इस तरह से आप चैट मोड के ज़रिए अपना कोड जो है वो यहाँ से जनरेट करवा रहे हैं। इस पूरे लेक्चर में हम सिर्फ बेस देखेंगे कि किस तरह से फीचर काम कर रहे हैं। जो हम प्रॉपर प्लगइन बनाएंगे तो फिर उसमें हम इसको इन सारी चीज़ों को फिर इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन अभी मेरा मकसद आप लोगों को इससे गो थ्रू करवाना है सारी चीज़ों से। मे बी इसमें कोई चीज़ें मिस भी हो जाएं तो वो बाद में भी हम देख लेंगे। यहाँ से भी आप क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल चैट्स कर सकते हैं। आप दूसरी चैट बना लें, तीसरी चैट बना लें, जितने आपने चैट बनाने हैं। उसके अलावा कोड के इश्यूज़ हैं वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी इश्यूज़ आते जाएंगे आपको इनकाउंटर होंगे तो वो आप यहाँ से देखते जाइएगा। अच्छा, एक तो ये तरीका है इससे कोड जनरेट करवाने का, यानी कि इससे चैट करके और अपने फाइल्स को रेफरेंस करना भी मैंने सिखा दिया कि आप @ टाइप करके अपनी किसी फाइल को, पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे कॉन्टेक्स्ट को या उसको रेफरेंस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये इससे रिलेटेड मुझे जवाब दो। अब दूसरा तरीका क्या है कि एक इसमें जितने भी ये एआई एक्सटेंशंस हैं, एआई असिस्टेंट्स हैं, इनकी आपको ऑटो कंप्लीशन मिलती है कि आप कुछ टाइप करना शुरू करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको बनाना शुरू कर देता है। और उससे भी आसान तरीका ये है कि आप कमेंट लिखें, जैसे यहाँ पर ये कमेंट ऊपर लिखा हुआ है ये वाला। तो आप इस तरह से कमेंट करेंगे, जो कमेंट करेंगे जिस फीचर से रिलेटेड उसको क्लियरली टाइप कर देंगे कमेंट में, तो नेक्स्ट टैब से वो उसको एक्चुअली कोड करना शुरू कर देगा। कैसे? आपने कमेंट ब्लॉक बनाना है और यहाँ पर आप कह लें अब आपको क्रिएट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप चैट से बात नहीं कर रहे। अब आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नीचे आ क्या रहा है फंक्शन। मैं इसको कह लेता हूँ, वो देखिए जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो अमेज़न क्यू थिंक कर रहा है। तो वो इसमें भी आपको सजेशन देगा। ये देखें कि फॉर डिस्प्लेइंग करंट यूजर्स नेम। अब ये इसने क्या किया कि ये देखिए ऊपर से ये कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करता आ रहा है। आपने पीछे शॉर्ट कोड क्या जनरेट किया है कि मुझे यूज़र्स जो हैं वो काउंट करके बता दो। अब नेक्स्ट आप जो शॉर्ट कोड बना रहे हैं वो देखें उससे मिलता जुलता आपको खुद ही बता रहा है कि करंट यूज़र का नेम बताने के लिए कि आप शॉर्ट कोड बनाना चाह रहे हैं। अगर आप इसको टैब प्रेस कर देंगे तो आप इसका मतलब है आप इस कोड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर टैब प्रेस नहीं करेंगे, ये देखिए उसके अलावा उसने नीचे और शॉर्ट कोड भी बना दिए कि इसको यूज़र का ईमेल भी चाहिए होगा। तो मैं इसको कह देता हूँ शॉर्ट कोड टू, ठीक है जी, मैंने कह दिया कि शॉर्ट कोड टू डिस्प्ले अ बटन विद अ लेबल एंड लिंक फील्ड। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और ये देखिए अमेज़न क्यू जो है वो अब जनरेट करना शुरू कर देगा। ये देखिए आपको पूरा उसने शॉर्ट कोड जनरेट करके दे दिया। ये ले, अब इसके ऊपर इसने स्केपिंग लगाई हुई है।
तो मैं अब क्या कहता हूँ, ये देखिए, अब आप, ये आपके पास एक तरीका है, एक आप चैट करके, एक आप कमेंट ब्लॉक बनाकर उसमें अपनी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दें, और जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो ये आपको, या नई लाइन में आएंगे तो ये आपको शॉर्ट कोड जनरेट करके दे देगा उससे रिलेटेड। आपको नहीं चाहिए तो अगर आप इसको एक दफ़ा इसको रिमूव करेंगे तो ये फिर से आपको स्लाइटली डिफरेंट रिजल्ट्स भी दे सकता है, डिपेंडिंग कि उसको लग रहा है कि आपको ये शायद पसंद नहीं आया। सो इसकी मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन भी आप देखिएगा, क्योंकि मैं सुपरमैन नहीं हूँ, मुझे भी सारी चीज़ें नहीं पता है, मैं भी इसमें अभी तक मेरे भी ज़हन में नहीं है, मैंने किया होगा कि इसको नई सजेशन कैसे देनी है, एक्सेप्ट कर नहीं करते तो आप क्या वो करते हैं, सो। ओके, अब एक और काम आप क्या कर सकते हैं कि जब आपने किसी स्पेसिफिक कोड को सिलेक्ट करके उससे काम करवाना है, तो आप उस कोड को सिलेक्ट करें, और यहाँ पर आपके पास ये देखिए अमेज़न क्यू ने आपको ऑप्शन दे दी है कि अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस आई प्रेस करें। अब यहाँ पर आप इसे इंस्ट्रक्शन दे दें, तो मैं इसे कहता हूँ इम्प्लीमेंट स्केपिंग। ये देखिए जी, अब रेड का मतलब है कि इसने ये इसको, ये रिमूव हो जाएगा और आपका कोड इसके साथ अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इसमें इसने स्केपिंग इम्प्लीमेंट कर दी है ESC HTML का फंक्शन इस्तेमाल करके। ठीक है, तो अगर आपने इसे एक्सेप्ट करना है तो आप एंटर कर दें, रिजेक्ट करना है तो escape कर दें। एक्सेप्ट किया तो ये अब इसको, अब उसने आपका जो कोड है वो इम्प्रूव कर दिया। अब आपको पता था कि स्केपिंग लगानी है, लेकिन बजाय इसके कि आपको समझ ना आता आप कौन सा फंक्शन लगाएं, आपने जो है वो कहाँ किस तरह की वैल्यू आ रही है, तो बेहतर ये है कि कहाँ कहाँ लगाएं, मे बी आपसे कोई मिस हो जाए, तो आप पूरा कोड सेलेक्ट करें। अब आपको पता है कि आपने स्केपिंग लगानी है, दैट्स इट, यही आपको पता होना चाहिए। अब आपने सिर्फ अमेज़न क्यू से कहना है सिलेक्ट करके कोड कि भाई ये इसके ऊपर स्केपिंग लगा दो, यानी कि आपने सिलेक्ट किया कोड और कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो इसकी एडिट मोड आ जाएगा, जिस पे आप इसमें आप जो अपनी इंस्ट्रक्शन देनी है इस कोड से रिलेटेड वो आप देंगे तो वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देगा। उसके अलावा इसकी ऑटो कंप्लीशन होती है जब आप कोई टाइप करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि रजिस्टर, मैं ये देखे ब्रैकेट मैन्युअली लगाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर उसने खुद ही आपको कुछ सजेशन दे दी हैं कि उसका नेम आप ये रखना चाह रहे हैं, उसका वो सारी उसने कोड फ्लो दे दिया। इसके ऊपर जब आप माउस ओवर करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है एक्सेप्ट टैब, एक्सेप्ट वर्ड, राइट एरो, यानी कि सिर्फ आप एक वर्ड एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो आप राइट एरो प्रेस करेंगे। और अभी लेकिन क्योंकि एक वर्ड नहीं है, पूरा वो सिस्टम है हमारे पास, वो पूरी लाइन है, यानी कि अगर वर्ड बाय वर्ड आप चाहेंगे तो आपने राइट एरो प्रेस करना है तो वर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा, टैब प्रेस करेंगे तो ये पूरा ही एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नोट किया था एक चीज़, मैं इसको दोबारा से करके देखूँ, रजिस्टर सेटिंग्स, तो ये देखिए इसके ऊपर जब माउस ओवर करता हूँ, ये देखें अब आपके पास, ये देखिए पहले हमारे पास 1 आ रहा था, अब 1/3 है। आप नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें उसने अगली सजेशन बता दी है मुझे, जो मैं आपको कह रहा था कि मुझे भी पता नहीं है, तो अब ये देखें मुझे भी पता लग गया आपके साथ कि अगर हमने मल्टीपल उसकी सजेशंस देखनी हो, उसने कौन सी वो देना चाह रहा है, तो उसी एक ही सेम कोड की, तो आप यहाँ से उनके बिटवीन स्विच कर सकते हैं कि आपने कौन सा वाला कोड एक्सेप्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये हमारे पास ये वाला कोड एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो आप नीचे भी कोड जनरेट कर रहे होंगे, जैसे कि कोई शॉर्ट कोड हम जब बना रहे थे तो उसके भी माउस ओवर करेंगे आप उस कोड के ऊपर, तो इसी तरह से आपके पास सजेशंस आ जाएंगी। आप उन बिटवीन उन सजेशंस के आप नेविगेट कर सकते हैं कि भाई ये इसमें मुझे कौन सा वाला कोड आपको चाहिए, मे बी वो शॉर्ट कोड आपको कोई डिफरेंट चाहिए हो, उसमें आपने देख लेना है कि कौन सा वाला नज़दीक तरीन है आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके। तो इस तरह से आप इसकी ऑटो कंप्लीशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोड कमेंट ब्लॉक को इस्तेमाल करते हुए कोड जनरेट कर सकते हैं, और आप उसके साथ अब चैट करके एजेंटिक मोड में भी कोड जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आपकी फाइल्स जो है वो डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकता है। जैसे कि इसको मैं कहता हूँ कि ये हमारा जो प्लग डैशबोर्ड है, इसको मैं कह देता हूँ स्टाइल द प्लगइन एडमिन पेज विद
मॉडर्न लेआउट। ठीक है जी, अब देखते हैं। मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट खुद नहीं दिया, ये इसने खुद ही उठाया है। ये आपको जो स्लाइड्स में भी बताया गया था कि जो लोकल एक्सटेंशंस हैं उनके पास कॉन्टेक्स्ट तक आपके एक्सेस होती है, वो खुद ही आपका कॉन्टेक्स्ट मेंटेन रखते हैं। तो अब आप जो भी काम करना चाह रहे हैं आपको स्पेसिफिकली उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि एडमिन की जो फाइल है वहाँ पर जाकर करो, वो खुद ही ढूंढ लेगा। अब वो देखिए वो डायरेक्टली एडमिन डॉट सी एस एस के ऊपर चला गया है, और उसके बाद वो परहैप्स एडमिन सेटिंग्स या एडमिन पेज डॉट पी एच पी वगैरह को चेक करेगा। अगर उसे नहीं मिलेगा तो हम उसे बता देंगे कि भाई ये वाला पेज है, एडमिन की फंक्शनैलिटी जहाँ पर लिखी हुई है। अभी देखिए वो थिंकिंग मोड में है, वो आपकी फाइल्स को एक्सप्लोर कर रहा है, देख रहा है, चेक कर रहा है कि कहाँ पर एक्चुअली जो आपके प्लगइन के एडमिन पेज है उसकी HTML कहाँ लिखी गई है। तो वो वहाँ पर जाकर उसके मॉडिफिकेशंस जो है वो करेगा। ये देखिए उसने खुद ही ढूंढ लिया एडमिन पेज डॉट पी एच पी, यही हमारा पेज था जो उसने खुद ही ढूंढ लिया, ढूंढ के वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हम मुफ्त में अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं बिल्डर आईडी के साथ जो आपको मिलती हैं। तो वो उन लिमिटेशंस में रहते हुए ये काम करेगा। जैसे ही आपका वो कोटा पूरा होगा एज बाकी ए असिस्टेंट्स की तरह, उसी तरह फिर ये जनरेट करना बंद कर देगा, आपको कहेगा कि आप अपना कोई प्लान अपग्रेड करें। अब ये देखो वो एडमिन सेटिंग्स में भी जा रहा है। एडमिन सेटिंग्स की फ़ाइल जो है वो नहीं, मेरा ख्याल वो येलो इसलिए हुई है, मेरा ध्यान नहीं था कि हमने इसको गिटहब रिपोजिटरी बनाई हुई है। तो ये वो वाले पीली हो रही हैं फाइलें जिनमें कोई भी हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो उनको पीला करता जा रहा है कि भाई ये इन फाइल में चेंज हुआ है इसको, और ये गिटहब के साथ कि आपकी रिपोजिटरी के साथ सिंक्ड नहीं है फाइल्स। ठीक है, तो ये देखिए वो अपने मॉडिफिकेशंस करता जा रहा है, करता जा रहा है, यहाँ पर थिंकिंग भी करता जा रहा है और काम करता जा रहा है। और अब हम सिर्फ इसको कोड करते हुए देख ही रहे हैं। ये आपने अगर कर्सर वगैरह के बारे में सुना हुआ है तो अब वो कर्सर शर्जर भूल जाए। वी एस कोड अपने बिल्ट इन ही बहुत सारे काम करने वाला है। वी एस कोड ने तो उसको माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट को भी ओपन सोर्स कर दिया है। तो फ्यूचर में आपको बहुत सारे इस तरह के वो कर्सर वगैरह से पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक्सटेंशन का कोटा ख़त्म हो जाएगा, आप दूसरी ऑन कर लें, दूसरी का कोटा ख़त्म हो जाएगा तो तीसरी ऑन कर लें। आपके पास अपने सिस्टम में वी एस कोड में रहते हुए ही काम हो जाएगा। तो इसने देखिए जी अब हमें कह दिया कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर दी हैं। तो अब हम फाइनली देखते हैं कि इसने क्या चेंज किया है। ये लें जी, वाह जी वाह, क्या बात है, खूबसूरत। ये देखिए इस पेज को अब हमें हेड सेटिंग्स के पेज को बनाने के लिए कितना टाइम लगता, तो उसने देखिए खूबसूरत सा बना दिया। और उसमें देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उसने काम किया। जो हमारे शॉर्ट कोड अवेलेबल है वो भी उसने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिए हैं यूज़र्स को कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे प्लगइन की वर्जन दिखा दिया है, नाम दिखा दिया है, और सो ऑन। इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं, और काम ये कर रहा है। देखिए इनपुट की फील्ड की भी लुक एंड फील खूबसूरत हो गई है। तो इसी तरह से जब हम चेक बॉक्सेस बनाएंगे हम इसी से उन्हें टॉगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप इस डिज़ाइन में या तो खुद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या आप यहीं पर इसे इंस्ट्रक्शंस देकर इस एडमिन पैनल को इन्हेंस कर सकते हैं। कोई कि भाई मॉडर्न कर, मज़ीद मॉडर्न कर दो, या इसमें टैब्स लगा दो, सो ऑन। सब मेन्यू कहाँ पर है वो लिंक नहीं किया आपने, तो वो उसके मेन्यू बना दो, सो ऑन। तो अब आपकी प्रॉम्प्ट्स के ऊपर काम है। आप जो प्रॉम्प्ट्स देते जाएंगे उसी तरह से ये आपके इस पेज को रिफ़ाइन करता जाएगा। तो इस तरह से आप अमेज़ोन क्यू की एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हुए कोड मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, नया कोड जनरेट करवा सकते हैं, और इससे चैट करके अपने वाइब कोडिंग में वाइब लेकर आ सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली एक्सटेंशन। अब मैं अमेज़ोन क्यू की जो एक्सटेंशन है इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ। एक्सटेंशंस को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना होता है आपने। अब मैं यहाँ पर गिटहब का को पायलट इनेबल कर देता हूँ। ठीक है जी, जैसे ही मैंने गिटहब का को पायलट एक्सटेंशन इनेबल किया, इसका भी इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर चैट से बॉक्स आ गया है, जहाँ पर आप यहाँ अब इससे अमेज़ोन क्यू की तरह आप इससे भी चैट कर सकते हैं। इसमें भी बताया हुआ है आप अटैच ऐड कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर आप कॉन्टेक्स्ट पूरा दे सकते हैं। फाइल्स एंड फोल्डर्स, ओपन एडिटर्स यानी कि एडिटर में जो फाइल्स ओपन हैं वो, या फाइल्स एंड फोल्डर्स पूरे, इंस्ट्रक्शंस, प्रॉब्लम, सिंबल्स, स्क्रीनशॉट विंडो। आप किसी अपनी विंडो का स्क्रीनशॉट लेकर भी बता सकते हैं इसे कि भाई ये मसला है, इसे रिजॉल्व करें। और ये साथ उसने पिक की हुई है कि आपकी करंट फाइल कौन सी है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। यहाँ से भी आप ऐड प्रेस करेंगे तो ये देखिए गिटहब टर्मिनल वी एस कोड, इसमें भी आप इसी तरह से
पूरा वर्क स्पेस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी अब मैं कहता हूँ एनालाइज एंड टेल मी व्हाट इट इज। ठीक है, अब ये देखते हैं कि अब स्पीड को भी देख लेंगे कितना फ़र्क है यहाँ पर। अब ये देखें डिटेल जो उसने बताई है, वो उसने करंट फाइल सेलेक्ट की हुई थी। ओके, करंट फाइल को डिसेबल करते हैं और मैं इसके दोबारा से इसको कमांड इस तरह से देते हैं एनालाइज। इसने आया नहीं, यहाँ से क्लिक ही करना पड़ेगा। एनालाइज वर्क स्पेस, अच्छा वो शुरू में लेकर आना उसने। ठीक है जी। अब लिटिल बिट ऑफ नहीं, लेस तो नहीं है, उतनी ही है इंफॉर्मेशन तकरीबन। देखिए इसने भी जब वो करंट फाइल को बेसिकली चेक कर रहा था तो उसको उसने बता दिया, लेकिन करंट फाइल को यहाँ से आप डिसेबल भी कर सकते हैं। ये देखिए अब इसने भी आपको बता दिया कि ये कस्टम वर्डप्रेस प्लगइन है, इसका नेम ये है, इसके की फीचर्स ये हैं, कस्टम पोस्ट टाइप्स हैं, कस्टम टेक्सोनोमीज हैं, मेटा बॉक्सेस हैं, एडमिन सेटिंग्स हैं, शॉर्ट कोड्स हैं ये वाले आपके प्लगइन में, और वोटिंग सिस्टम है और सो ऑन। ये उसने आपके पूरे प्लगइन की एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर आपको बता दी है। इसी को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं प्लगइन की इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे आपने वर्डप्रेस का प्लगइन का रिपोजिटरी का पेज बनाना है या अपने प्लगइन का कोई पेज बना रहे हैं, तो अगर आपको ये भी मुश्किल हो रही है कि आपको ही नहीं समझ आ रही है कि मैंने इसमें क्या क्या बनाया हुआ है, तो ये देखिए आपको बता देगा। आप इन फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हैं, इसका पेज बनाकर इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपका स्ट्रक्चर भी उसने बता दिया और एक समरी भी दे दिया आपको, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेज़ॉन क्यू ने भी इसी तरह से काम किया था। अब यहाँ पर को पायलट में ये देखें आपके पास को पायलट के मॉडल्स हैं। आप इसमें क्लॉड भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडल स्विच कर सकते हैं। अमेज़ॉन क्यू का अपना एक ही मॉडल है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पास क्लॉड GPT-4.1, GPT-4o, GPT-o3 मिनी। लेकिन कोड जनरेशन के लिए हमेशा मैं क्लॉड प्रेफर करता हूं। तो आप यहीं से ये मुफ्त में आपको कुछ 50 मेरे ख्याल से आपको लिमिट देते हैं 50 टास्क परफॉर्म करने की। तो उसके अलावा ये देखें यहाँ पर भी दो मोड्स हैं, आस्क, एडिट और एजेंट। एजेंट कर देंगे तो ये क्या करेगा कि ठीक है, इसको आप डिस्कवर पे क्लिक कर दे तो वो नए टूल्स डिस्कवर कर लेगा, जो उससे अगर कोई नए आए हुए हैं, अपडेट आई हुई है कोई। और यहाँ से आपके पास एक सेटिंग का बटन है। ये देखें यहाँ पर ये टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं, इसमें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे टूल्स ही सिलेक्टेड रखें बेहतर ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और आप इससे बात भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होगी, कैंसिल कर देते हैं। तो आप बोल के भी इसके साथ काम कर सकते हैं। उसके अलावा एजेंट मोड, एडिट मोड में फाइल्स एडिट कर देगा, एजेंट मोड में वो दोनों काम करेगा। मतलब कोड थिंक भी करेगा, बनाएगा भी, और रेलेवेंट टूल्स भी इस्तेमाल करेगा। और मॉडल हमने इसको बता दिया कि क्लाउड सोनेट आपने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अब आप यहाँ पर अपनी इसी तरह से कमांड दे सकते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, शॉर्ट कोड्स की फाइल है हमारे पास, मैं इसे कहता हूँ क्रिएट short code to display total number of posts। ठीक है जी, इसको इनेबल करना पड़ेगा, आपको एक्सेस देनी होगी। अब देखते हैं कि अब क्लॉड ऑब्वियसली जो कोड है वो जो जनरेट करता है वो सोफिस्टिकेटेड है। ये देखिए एजेंट मोड में इसका भी उसने आइडेंटिफाई कर लिया करेक्टली कि ये शॉर्ट कोड्स डॉट पी की फ़ाइल है जिसमें मैंने शॉर्ट कोड बनाना है। और वो सर्च कर रहा है कोड बेस को, वही अपनी जो प्रोसेसिंग है एक एजेंट जिसने करनी है वो कर रहा है। वो देखे इसका जो यूआई है वो ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक लेके आ रहा है, हमें बता रहा है। ये देखिए उसने बता दिया कि भाई ये जो कोड है मैंने जनरेट कर दिया है। अभी आप यहाँ पर देखिए कि इसको आप एक्सेप्ट करें या डिक्लाइन करें। आपके पास यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इस कोड को आपने एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। इस ये टोटल पोस्ट का शॉर्ट कोड है। एक्सेप्ट करने से पहले अगर आप चेक करना चाहते हैं, पेजेस में आते हैं, ऐड पेज करते हैं, और इसको मैं कह देता हूँ को पायलट। और ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कोड चेक
मतलब एक्सेप्ट करने से पहले ही उसे चेक भी कर सकते हैं कि वो वाकई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पोस्ट में आ जाते हैं, एक ही पोस्ट है, मैं कोई और पोस्ट बना लेता हूँ। ठीक है जी, पब्लिश कर देते हैं। ये लीजिए, अब आपके पास काउंट 2 हो गया। ये देखिए, इसने कोड जनरेट किया और हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया। अब आपको ठीक है, काम कर रहा है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट कर लें या डिक्लाइन कर लें, तो आपके पास जो है वो ये कोड इसके एजेंट मोड में जनरेट कर दिया। प्रिटी फास्ट था ये भी, और ख़ूबसूरत भी था। देखने में मज़ा आया। अब यहाँ पर आप ये भी ज़रूर किया करें कि आप इसको लाइक करके बताया करें कि हाँ भाई, आपका जो रिस्पॉन्स है ये ठीक चल रहा है और मेरे काम आया है। अब मैं इसे क्या कहता हूँ, अब ये देखिए, इसने जो कोड जनरेट किया है इसमें भी स्केपिंग, मैं अगर चाहता हूँ कि मैं लगाना चाहूँ, तो मैं इसे कह देता हूँ ये डिडंट इम्प्लीमेंटेड स्केपिंग। तो अब ये अब ये मैं बार इसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ कोड, उससे पता है कि उसने क्या जनरेट किया था। तो अब ये देखें, वो उसको फिक्स करेगा। ये ले, ये उसने बता दिया कि भाई मैंने ये फिक्स कर दिया, रिटर्न कर दिया, उसके ऊपर स्केपिंग इम्प्लीमेंट कर दी है। ठीक है जी, तो जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये इसके ऊपर स्केपिंग भी आ गई। इस तरह से जब आप वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर पब्लिश करेंगे तो ये आप जो स्केपिंग के अगर आपके पास एरर आते हैं, रिजेक्शन में आपको बताते हैं, तो आप अपनी फाइल्स में फिर इसी तरह से इसी से स्केपिंग भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अमेज़न क्यू से करवाएं या कोपायलट से करवाएं और सो ऑन आपके पास यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें, प्रीवियस एडिट्स अगर आपने देखने हैं तो ये देखें, यहाँ पर ये भी दिखा देगा, आपको बता देगा कि ये आपने प्रीवियस एडिट्स किए हैं। उसके अलावा इसमें कौन सी मज़ीद चीज़ें हैं, यहाँ से ये देखिए चैट एडिटर है, और ये स्विच टू चैट। ठीक है, अच्छा, ये मल्टीपल चैट्स में आप स्विच करना है, आप नई चैट बनाना चाहते हैं, आप इसमें भी नई चैट बना सकते हैं। लेकिन वो अमेज़ोन क्यू में मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, वहीं पर टैब्स आ रही होती हैं, आप मल्टीपल चैट्स में वहीं से स्विच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें, आपको यहाँ से करना है, लेकिन ये हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है इसमें। वो उसमें टैब क्लोज कर दी है, तो वो मेरा नहीं ख्याल, मैं चेक नहीं किया हमने, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा कि वो वापस आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं नहीं। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है कि आपने अभी तक कौन सी चैट्स की हैं, तो आप किसी भी चैट के बिटवीन स्विच कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद ये सारा मेरे ख्याल से ऑप्शंस हमने सारी कवर कर ली हैं। टूल्स हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये माइक वाला भी मैंने बता दिया है। और सो ऑन कॉन्टेक्स्ट भी आप यहाँ से आपने ऐड करना है तो आप कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सो तो ये जो को पायलट है उसका एक्सटेंशन मैंने आपको इस्तेमाल करना सिखा दिया। इसी तरह से को पायलट में एक और मज़े की चीज़ है कि आप अगर कोई चीज़ फिक्स करवाना चाहते हैं कोड में, लाइक यहाँ पर आ जाते हैं या डीबी में आ जाते हैं, इसको सिलेक्ट किया। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास सितारे नज़र आ जाएंगे, इस पे क्लिक करके आप कोड को यहीं से मॉडिफाई करवा सकते हैं। रिव्यू यूजिंग को पायलट, मॉडिफाई यूजिंग को पायलट। मैं कहता हूँ कि इसे इस पूरे कोड को मैं रिव्यू करवाता हूँ। ठीक है जी, इस पर क्लिक करें, रिव्यू यूजिंग को पायलट। ये देखें, अब ये रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद आपको सजेशंस देगा कि इसमें कौन सी सजेशंस हो सकती हैं, सजेस्टेड चेंजेस। अप्लाई एंड गो टू नेक्स्ट। ठीक है जी, और ये बेसिकली आपके कोड में इम्प्रूवमेंट्स कर रहा है कि भाई आप इसको ये करें, इसको चेंज कर लें। आप अप्लाई करना चाहते हैं या डिस्कार्ड करना चाहते हैं, या डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो आप डिस्कार्ड कर दें। आप इस तरह से अपने कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ से कोड सिलेक्ट करके और इन सितारों पे क्लिक करके, और मॉडिफाई आपने करना है तो आप यहाँ पर को पायलट को पूछेंगे कि भाई ये यहाँ पर मेरी जो जो इस कोड में मॉडिफिकेशन आपने करनी है वो कर सकते हैं, जैसे अमेज़न क्यू आपको एडिट करने के लिए दे रहा था। अब मैं यहाँ से शॉर्ट कोड से आता हूँ, एक और चीज़ मैं चेक करता हूँ कि जैसे हमने ये बटन बनाया था, देखते हैं CSS फाइल में हमें ये क्या पावर्स देता है इससे रिलेटेड। पब्लिक डॉट CSS में आते हैं, मैं यहाँ पर MSR बटन लगाता हूँ, और देखें इसने
कोपायलट क्या कर रहा है कि आपको जो ऑटो कंप्लीशन है या कोड सजेशंस हैं उनमें जब आप कोई स्टाइलिंग करना चाह रहे होते हैं तो सीएसएस फाइल के अंदर ये स्टाइल भी आपको करके दे सकता है। आपने सिर्फ टैब प्रेस करना है और ये आपका पूरा जो स्टाइल है ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे स्टाइलिंग भी जनरेट करवा सकते हैं। इवन जब आप सीएसएस या कोई कोड लिख रहे होंगे लाइन बाय लाइन भी ये आपको सजेशंस देगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था, कहाँ पर, एडमिन सेटिंग्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशंस हुई थी यहाँ पर अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट लाइन में जैसे ही हम आते हैं तो ये देखें ये हमें कुछ कमेंट दे रहा है कि रजिस्टर अ न्यू सेटिंग फॉर दिस। मैं इसको कह लेता हूँ, उसी तरह से मैं इसको करता हूँ रजिस्टर सेटिंग्स और इसकी ऑटो कंप्लीशन देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर इसका माउस ओवर करता हूँ, ये देखिए इसमें भी इसने मल्टीपल सजेशंस दे दी हैं टू। अब सब तो मेरा ख्याल कोई ऐड नहीं कर रहे हम, और ये सो ऑन। ठीक है, जैसे ही आप टैब प्रेस कर देंगे, टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पर ऑब्वियसली हमने यहाँ पर तो क्रिएट कर ली है फील्ड्स, लेकिन यहाँ पर सेटिंग जो है वो सेटिंग के तौर पर रजिस्टर नहीं है। तो आई होप कि ये हमें जो कोड है वो जनरेट करके देगा। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट इसने मेंटेन नहीं किया मेरे ख्याल से, कि हमने ये जो अभी फील्ड रजिस्टर की है इसको चाहिए था कि इसकी जो सजेशन है वो हमें देता। लेकिन इस ये क्या कर रहा है कि इससे ऊपर वाली जो कोड है उसको देखने के बाद ये उससे रिलेटेड सेट सजेशंस जो है वो दे रहा है। तो लाइन बाय लाइन जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसी तरह से ऐड, ये देखें ऐड सेटिंग फील्ड, और ये आपको सेटिंग, यानी कि जब आप मल्टीपल चीज़ें ऐड कर रहे हैं सेटिंग्स, तो ये ऊपर से नीचे आपको कोड की उससे प्रीवियस कोड को देखते हुए उसके सजेशंस देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से आपका काम, ये देखें जो आपने मैनुअली लिखना था वो आपका काम आसान होता जा रहा है कि आप जो है वो वाइब कोड कर रहे हैं, यानी कि आपको पता है आप क्या बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका कोड जो है वो आपके लिए एआई असिस्टेंट कर रहा है और वो आप उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद इसमें मेरा ख़्याल से देखने वाला कुछ है नहीं, वही है कमेंट ब्लॉक आप बनाएंगे तो ये उसी तरह से आपको कमेंट ब्लॉक की बेस के ऊपर कोड ये भी सजेशन कर देगा। मेटा बॉक्सेस में आ जाते हैं, ये टेक्सोनोमी, वोटिंग, शॉर्ट कोड में ही आ जाते हैं। इसका भी टेस्ट कर लेते हैं कि कमेंट की बेस के ऊपर ये किस तरह का कोड जो है वो जनरेट करता है। ये कुछ सजेशन इसने खुद भी दे दी है, इसको मैं कह लेता हूँ टेक्सोनोमीज। ठीक है, अब एंटर प्रेस करते हैं और ये देखें इसने भी एक कोड जो है वो हमें सजेस्ट कर दिया। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है, आपने यहीं से टैब प्रेस करके खुश नहीं हो जाना, ये कोड कंप्लीट नहीं हुआ। अब मज़ीद अगेन एंटर करेंगे तो ये देखें अब आपकी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये ऐड हुई, और अब नेक्स्ट में आपका जो शॉर्ट कोड है वो ऐड हुआ। तो आपने बस ये देख लेना ध्यान से कि कोड जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। अमेज़ोन क्यू की निस्बत अमेज़ोन क्यू ने पूरा आपको शॉर्ट कोड ही जनरेट कर दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसने वो ऊपर नीचे किया है काम, के कोड का कुछ हिस्सा जनरेट किया था, लेकिन वो अब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कोड कंप्लीट हो रहा है। अब ये देखें इसने बेहतर काम क्या किया है कि इसने प्रॉपर स्केपिंग लगा कर ये आपको दी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब टेक्सोनोमीज भी जो है वो चेक कर ले, इस शॉर्ट कोड को भी यूज़ कर लेते हैं, हम अपडेट करते हैं। और ये ले जी, टेक्सोनोमीज हमारे पास टोटल एक ही है। ठीक है, इस तरह से आप जो आप शॉर्ट कोड बनाना चाह रहे हैं आप उसको कमेंट के तौर पर पास करें, और उसके बाद आप जो जो सजेशंस में आपको जो कोड मिलेगा वो लिमिट्स आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं। जो आप चैट करके जनरेट करवा रहे हैं ये लिमिट्स कम होती हैं, इसमें मेरे ख्याल से 50 आपको वो देता है। लेकिन ऑटो कंप्लीशन वाले और सजेशन वाले ये काम आपको जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे उसमें, अमेज़ोन क्यू में भी और को पायलट में भी। इसमें इसलिए बेहतर ये है कि आपने अगर कोई स्मॉल पीस ऑफ कोड जनरेट करवाना है तो बजाय इसके कि आप चैट में जाएं, आप यहाँ पर अपनी वो कमेंट पास करें और कमेंट ब्लॉक बनाएं, उसमें अपनी फंक्शनैलिटी डिफाइन करें क्लियर कट, और उसके बाद इसकी जो सजेस्टेड कोड है उसको इस्तेमाल कर लें, तो ये आप होपफुली आपको ज़्यादा लंबी दौड़ तक लेकर चला जाएगा। अब आ जाते हैं जी फाइनली हमारी एक लास्ट एक्सटेंशन जो कि है कंटिन्यू। यहाँ पर एक्सटेंशंस में आते हैं, को पायलट को मैं डिसेबल करता हूँ, एक्सटेंशंस हम रीस्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास आ गई है कंटिन्यू।
कंटिन्यू को इनेबल करें। ठीक है, और एक दफ़ा मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ कोड एडिटर को। बाज़ का रीस्टार्ट करना पड़ता है आपको नए चेंजेस एक्सटेंशंस के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, तो अब देखें, अब आपके पास जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू की एक्सटेंशन आ गई है, जो कि यहाँ पर उसी तरह से राइट साइड पर इसी की विंडो है। एक सीख लिया तो बाकी उसी तरह के हैं, सिंपल सारे। इसमें ये देखें, मेरे ख्याल से मैंने कोई काम पहले किया हुआ था तो ये उसने चैट जो है वो पूरी ओपन की हुई है। इसको मैं न्यू कर लेता हूँ। इसका यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर आपके पास इसके मॉडल्स हैं, जेमिनाई है, लामा है। जेमिनाई सेलेक्ट कर लेते हैं, लामा सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये क्वेन कोडर सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा आप यहाँ पर अपने चैट मॉडल्स ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी एपीआई कीज़ आपने ऐड करनी है। देखिए, ओपन एआई का मैंने ऐड किया हुआ है, और उसके अलावा ये तमाम वो थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं जिनकी अगर आप एपीआई लेते हैं तो उस एपीआई को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। गूगल जेमिनाई की एपीआई जो है वो भी आपने लगानी है। फ्लैश के लिए आपने जो भी आपको मॉडल आपने यूज़ करना है, आप अपनी एपीआई की लगाएंगे तो यहाँ पर आपके पास वो मॉडल सेलेक्ट के लिए आ जाएगा। लेकिन अब कंटिन्यू को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको जो लोकल मॉडल्स हैं उनको इस्तेमाल करना सिखाता हूँ, क्योंकि इस एक्सटेंशन को यूज़ करने का जो मकसद है वो लोकल जो एलएलएम है उसको यूटिलाइज़ करना ज़्यादा है। क्योंकि वो ये तो आप कर ही लेते हैं, क्योंकि एपीआई क्लाउड की तो बहुत महंगी है, डायरेक्ट लगाने की गलती ना कीजिएगा। हाँ, ओपन एआई वगैरह और इनमें से आपने देख लेना है। आपने ऐड मॉडल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओपन राउटर की भी मेरे ख्याल से मिल जाएगी। एलएम स्टूडियो है, ओवीएच क्लाउड है, वर्टेक्स एआई है, एक्स एआई है। ठीक है, ओपन राउटर मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओपन राउटर भी एपीआईज की एक्सेस के लिए होता है, जिसमें आप फ्री जो मॉडल्स हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन सारों को आप देख लीजिएगा, इसमें से जिसकी आपने एपीआई जिसकी आपको मिली हुई है, आप मल्टी मॉडल्स एपीआई लगा लें। एक का कोटा ख़त्म हुआ दूसरा स्विच कर लें, दूसरे का कोटा ख़त्म हुआ तीसरा स्विच कर लें। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ कि आप लोकल मॉडल्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर के अंदर, एल एम स्टूडियो। ठीक है, एक अमेजिंग सॉफ्टवेयर है लोग एलएलएम्स को लोकली रन करने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब यहाँ पर ये आपका सर्वर है, इसका आईपी आपको चाहिए होता है, स्टेटस रनिंग में है। अभी मॉडल्स मेरे देखें जो मैंने लोड किए हुए हैं, डाउनलोड किए हुए हैं। डीप सीक का रीजनिंग मॉडल मैंने किया हुआ है R1, जो कि क्वेन 3 के ऊपर जो है वो ट्रेंड है। क्वेन 2.5 कोडर अब पुराना हो गया है, अब आपके पास क्वेन 3 आ गया हुआ है। क्वेन 3 आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इस डिस्कवर के मोड में आएंगे तो यहाँ पर वो तमाम मॉडल्स हैं जो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें देखें, आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे डीप सीक के। कोड से रिलेटिव जो है वो क्वेन है मोस्टली। ये देखें, क्वेन 3 डायरेक्टली भी अवेलेबल है, लेकिन डीप सीक वाला जो है वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर वो रीजनिंग वगैरह और वो सोन वो बेहतर, डीप सीक बेहतर रीजनिंग आपको प्रोवाइड करता है अपने कोड से, कोड के हवाले से भी। तो ये अब जो लोकल मॉडल्स हैं इनको इस्तेमाल करना इंटायरली आपके सिस्टम के हार्डवेयर पर डिपेंड करता है। इसके ऊपर आपने तब आना है जब आपके पास कोई डेडिकेटेड जीपीयू मौजूद हो, जिसे हम ग्राफिक कार्ड कहते हैं। एटलीस्ट 6 GB रैम वाला देखिएगा कोई भी आपको आपके बजट के अंदर जो भी मिल जाए। मेरे पास चूँकि एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, एनवीडिया ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि इसमें एआई से रिलेटिव जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। मेरे पास 12 GB उसकी वी रैम है। तो यहाँ से आप बेसिकली अपना कोड मॉडल सेलेक्ट कर लें, उसे इंस्टॉल कर लें। इसके बारे में मज़ीद गाइड्स जो है वो आप खुद देख लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर ढेरों ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। और फुल जीपीयू ऑफलोड पॉसिबल है। ये आपको यहीं पर बता देगा कि आपके जीपीयू की जो पावर है या जो उसकी मेमोरी है, उसके हिसाब से जो फुल जीपीयू ऑफलोड वाला मॉडल हो आपने वही इस्तेमाल करना है। पार्शल वाले में आपको मसला होगा। तो मैंने ऑलरेडी मॉडल जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, ये 5 GB का है तकरीबन। इसको अब मैं यहाँ पर आते हैं डेवलपर में, और यहाँ पर मॉडल हमने रन करना है ये वाला। ठीक है, इसको आपने लोड कर लेना है। तो आपका मॉडल जैसे ही लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद ये एक्सेसिबल होगा कंटिन्यू की जो एक्सटेंशन है उसके अंदर।
ठीक है, ये मॉडल लोड हो गया। अब इसको आपने ऐड कैसे करना है, यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है LM स्टूडियो। ठीक है, और यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट का मतलब है कि वो खुद ही ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि आपके जो मॉडल्स हैं वो कौन से हैं। लेकिन ये तो पॉपुलर वैसे ही आ रहे होते हैं, अब मे बी आपके पास वो है या नहीं है। ऑटो डिटेक्ट करके आप कनेक्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा कि आपके पास कौन कौन से मॉडल्स हैं जो जिसे आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। देखिए टॉप पर ही हमारे पास हमारा DeepSeek R1 ये जो मॉडल था उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आप यहाँ पर इससे चैट कर सकते हैं। इसे मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए चैट में आपके पास ऑप्शन है, चैट है और एडिट भी है, और एजेंट जो है वो सपोर्टेड नहीं है इस जो मॉडल हमने यूज़ किया है, जो लोकल एलएलएम सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें एजेंट मोड सपोर्टेड नहीं है। एजेंट मोड आपने देख लेना है किस किस में सपोर्टेड है। जैसे कि मैं जेमिनी 1.1 फ्लैश करता हूँ, इसमें भी एजेंट मोड सपोर्टेड नहीं है। लामा, ठीक है, इसमें भी तो ये आपने देख लेना है कि इसमें एजेंट मूड सपोर्ट, अगर एजेंट मूड है तो ठीक है, वेल एंड गुड। एडिट फिर भी काबिल बेहतर है, चैट की बजाय एडिट वाला क्या काम है कि आपके फाइल्स एडिट कर सकता है। उसके बाद इसी तरह से आप यहाँ पर इसे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइल्स पूरा कोड बेस, और जो कोड में ये पूरा कोड बेस तो नहीं लेकर आ रहा, ये फाइल्स लेकर आ रहा है सर्च करने के लिए। और उसके बाद डॉक्स टर्मिनल प्रॉब्लम्स ऐड मोर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर्स। ठीक है, डू यू वांट टू कोड ओपन। अच्छा, मज़ीद कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर्स ऐड करने के लिए ये आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ले आएगा। यहाँ पर आपने ये देख लेना है कि कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर्स आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। VS कोड में या सेटिंग्स में जाकर आपने ऐड करना है। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर ये इसने बता दिया कि आपका लोकल असिस्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर ये मॉडल्स हैं, यहीं से आप मॉडल यहाँ से स्विच कर सकते हैं। उसके बाद रूल्स हैं, आप यहाँ पर एक अपनी फिक्स्ड कमांड भी दे सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। डॉक्स हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट्स हैं जिनको आप जो है वो करंट सेशन है उसको प्रॉम्प्ट को शेयर कर सकते हैं। टूल्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से टूल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली रीड हों, या कौन कौन से जो टूल्स हैं वो पहले वो आपसे पूछे। तो एडिटिंग फाइल हम ऑटोमेटिक कर देते हैं, क्रिएट न्यू फाइल ऑटोमेटिक कर देते हैं, ताकि ये हमसे पूछे ना, वो क्रिएट करने से पहले फाइल, अगर आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे या आस्क फर्स्ट कर देंगे तो ये फाइल क्रिएट करने से पहले आपसे पूछेगा कि मैंने फाइल क्रिएट करनी है, तो ऑटोमेटिक कर दें। उसके अलावा सो ऑन, यहाँ से आप देख लेंगे कौन कौन से आपने जो टूल्स हैं उनको किस तरह से इनेबल करना है। ठीक है जी, और अब यहाँ पर हम इसे चैट से पहले काम करवा के देख लेते हैं। इसको भी मैं कह लेता हूँ क्रिएट शॉर्ट कोड टू डिस्प्ले ऑल कैटेगरीज। ठीक है, अब ये आपका लोकल एलएम यूज़ हो रहा है और आपके सिस्टम की पावर पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये देखिए हमारा, क्योंकि मैंने मॉडल भी छोटा लोड किया हुआ है और सिस्टम की स्पेक्स भी काफ़ी हाई हैं, तो हमारे पास ये देखें हमारा CPU GPU जो भी है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये देखें इसने अब आपका ये लोकल LLM इस्तेमाल करते हुए ये कोड इसने बनाया है, लेकिन इसने गलत जगह पर बना दिया। ये देखें हमने जहाँ पर हमारा कर्सर था उसने वहाँ पर ये कोड बना दिया है। इसको रिजेक्ट करेंगे। अब हमें, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये करना होगा कि आपने केयरफुली, ये देखें वो अब ये मैसअप कर रहा है कोड को हमारे को, कि ये जहाँ भी इसका दिल कर रहा है वो उसको बनाता जा रहा है। रिजेक्ट कर देंगे। एडिट मोड से मैं इसको चैट मोड में आ जाता हूँ, और अब मैं इसको क्लिक कर एंटर करता हूँ तो ये अब हम यहाँ पर कोड जनरेट करके देगा। इसका एडिट मोड मेरे ख्याल से अभी बगी है, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा जितना। अब ऑब्वियसली एक फ्री एक्सटेंशन आपके, ये तो टोटली मुफ्त है आपका। ये देखिए ये आपका वो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, CPU GPU, और कोई इसकी आपने सब इसकी इसमें लिमिट भी कोई नहीं है आपके पास और सो ऑन। लेकिन इसमें ये काम थोड़ा सा आपके पास स्लो होगा डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर यू आर यूजिंग।
तो इसमें बेहतर ये है कि अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो एडिट वाला में भी जब तक आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल वो ये इम्प्रूव कर दें अपने इस एडिट मोड को। लेकिन तब तक आप जो है वो इसकी चैट का सहारा लें। लेकिन आप ये देखें कि ये कदरे स्लो है जो हमारी जो हमने बाकी एक्सटेंशंस यूज़ की हैं जिसमें क्लॉड है अमेज़न क्यू है। उसकी वजह ये है कि उनके पीछे बड़ा एक्सटेंसिव हार्डवेयर है उनका जो सर्वर्स हैं पूरे क्लस्टर्स हैं डाटा सेंटर्स हैं जीपीयूज़ उस लेवल के लगे हुए हैं जिस लेवल का तो शायद यहाँ पर लोग गाड़ियाँ लेते हैं। तो यहाँ पर उससे ऑब्वियसली जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो बहुत स्लो होगा इसको कोड जनरेट करने में। तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा टाइम ये ले रहा है कोड जनरेट करने में। लेकिन अ, अच्छा तो उसने काम ही एक अजीबो गरीब कर दिया उसको कॉन्टेक्स्ट का कोई पता नहीं है कोई उसे समझ नहीं आ रही उसने वो क्या एक अजीबो गरीब कोड जनरेट कर दिया हमें। अब हमें इसे बताना पड़ेगा। अब इसे हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं बल्कि कॉन्टेक्स्ट में इसके पास भी कोड बेस आ गई है। अच्छा जी तो पहले हम इसे कोड बेस एनालाइज करवा लेते हैं पहले नहीं आ रही थी मुझे मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रही थी या आई नहीं थी। अच्छा जी अब कोड बेस भी हमने साथ दे दी इसे और इसे कह दिया कि एनालाइज द कोड एंड मेक फुल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है उसने कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर ली आइटम्स और यहाँ पर ये देखें हमारी जो प्रोसेसिंग है लोकल वो हो रही है हमारे पास। इसमें अगर हम हार्डवेयर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर आपके पास आपकी रैम और रैम प्लस वी रैम ये पहले इस्तेमाल करेगा जीपीयू की और उसके बाद आपकी जो रैम है वो अवेलेबल इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर देखते हैं हम क्या हो रहा है अभी तो थिंकिंग हो रही है और इसकी थिंकिंग मैंने डीप सीक इसीलिए इस्तेमाल किया है कि उसकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं रीजनिंग है वो बहुत हैवी है। वो हमें लग रहा था स्लो है लेकिन ये काम ही बहुत ज़्यादा पीछे हो रहा है। देखिए इतनी भी स्पीड स्लो नहीं है हमारे अगर कंपेयर करें हमारे सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर आपका जो कोड है ये आहिस्ता आहिस्ता जनरेट हो ही जाएगा। लेकिन आपने ऑब्ज़र्व कर लिया होगा कि इतना एफिशिएंट कोड नहीं है कि आप इसका मुकाबला कर सकें अमेज़न क्यू के साथ क्लॉड के साथ चैट जीपीटी के साथ या इवन अगर आप जेमिनाई की फ्री एपीआई भी लगा लेते हैं तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छी काम करेगी। लेकिन जब आपके पास नेट भी नहीं है या रिसोर्सेज किसी जगह पर भी नहीं है तो आप जो है वो इस फ्री रिसोर्स लास्ट रिजॉर्ट की तरफ जा सकते हैं छोटे मोटे कामों के लिए। लेकिन बड़े काम आप एक्सपेक्ट ना कीजिए कि आपका लोकल हार्डवेयर जो है वो आपको करके दे देगा। ठीक है इतनी सारी थिंकिंग उसने कर ली है लेकिन मॉडल स्विच करेंगे आप तो आपके जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनकी आउटपुट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। मॉडल्स में आता हूँ तो ये क्वेन 2.5 कोडर वैसे भी है मेरे पास तो इसको भी आप लगा के देख सकते। ओके तो ये देखिए इसने जो एट द एंड आउटपुट जनरेट की है ये किसी भी तरह से ऐसी आउटपुट नहीं है कि इसको हम इस्तेमाल कर सकें और इस्तेमाल करके जो है वो काम कर सकें। तो यहाँ पर ये तकरीबन मेरी तरफ से फ़ेल है लेकिन डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो मे बी डिफरेंट तरीके से काम करें। तो यहाँ पर अब क्वान 2.5 कोडर यानी कि डीप सीक के अलावा जो मॉडल है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ और नई चैट बनाते हैं। अच्छा जी इसको भी कॉन्टेक्स्ट की कोई समझ नहीं आई। अच्छा जी यहाँ पर इसने काम कुछ बेहतर किया है कि जब मैंने फ़ाइल एडिट पे क्लिक किया है एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उसने ऑब्वियसली जो कोड जनरेट किया है वो थोड़ा सा बगी है। ये देखिए उसने वो क्योंकि वो उसने जो कोड आउटपुट जनरेट की है ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। तो चलें इससे हम हटकर आते हैं मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑटो कंप्लीशन में कितना अच्छा है। एडवांस सेटिंग्स के पेज पर आते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये किसी किस्म के ऑटो एक्सटेंशन जो है वो हमें नहीं दे रहा। सजेशन भी हमें नहीं दे रहा किसी किस्म की और इसका
राइट क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू आएगा और ऑप्टिमाइज दिस कोड पे क्लिक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देख लेते हैं कि किस तरह की ऑप्टिमाइजेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है। अब ये देखें, ये आप मल्टीपल जगह पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सो ऑन। ये आप बेसिकली टूल्स में जाकर अगर इनेबल कर देते हैं तो मेरे ख्याल से बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखें, इसको मैंने कहा था राइट क्लिक करके कि इसको इम्प्रूव कर दो कोड को, तो उसने किया तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उससे पहले इम्प्रूव हुआ है या उससे भी आता जाता गया। ठीक है, तो आपने बेसिकली इसको इस्तेमाल करना है ऑन योर ओन रिस्क, और आपने डिफरेंट मॉडल्स के साथ इसको इस्तेमाल करके देख लेना है। मे बी कुछ मॉडल्स जो हैं वो बेहतर काम करें, जैसे डीप सीक के अलावा अगर आप क्वेंट का जो 3 बिलियन क्वेंट 3 जो है वो उसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं, मिस्ट्रल की आगी हुई LLMs हैं और सो ऑन, तो आप उनमें से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई मॉडल कोड के लिए जो आपको बेहतर लगे। और आप हमें भी बताइएगा कि आपका कौन सा सिस्टम है, कौन सा मॉडल जो है वो उसके ऊपर वर्डप्रेस की कोडिंग के लिए किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये जितने भी मॉडल्स हैं मोस्टली जावास्क्रिप्ट बेस्ड जो एप्लीकेशन हैं उनके ऊपर तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन PHP और वर्डप्रेस और इस तरह के जो कोड बेस हैं इनके ऊपर ये बेहतर काम नहीं करते। तो आपने बस हमें भी बता देना है कि कौन सा मॉडल आपके पास काम कर रहा है, लेकिन इस्तेमाल मैंने आपको ज़रूर सिखाना था कि कंटिन्यू को आपने लोकल VS कोड के साथ अपने लोकल LLMs के साथ इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि आप तक बेस इसकी समझा सकूँ, इसकी भी वाइब कोडिंग में, लोकल एक्सटेंशंस के भी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने जो हमारे पास ऑनलाइन टू AI असिस्टेंट्स हैं, जिनमें ChatGPT, क्लॉड, जेमिनाई, उनको हम देखेंगे किस तरह से वो काम करते हैं और किस तरह का कोड वो जनरेट करते हैं, और उनको इस्तेमाल करने का बेसिक तरीका सीखेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ।